हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आज मैं लेके आया हूं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो। जिस वीडियो में मैं आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक बात समझाऊंगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, अब बात आती है सर इतने छोटे में ये सब बातें हम कहां से सीखने लगेंगे, बिना मतलब ये सब बातें कैसे सीखेंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा पैटर्न समझाने वाला हूं कि कैसे हम डायमेंशंस को और एसआई यूनिट्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, आरएमसी सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले जो मेजर क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स और डायमेंशंस को एक बार क्विक ये जो छोटा सा सेशन मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात, हर एक बच्चे को जो बात याद रखनी होती है वो क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है बेटा मास, उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद आता है टाइम, टाइम के बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद इंपॉर्टेंट होता है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहला काम जो किसी भी बच्चे को करके रखना है वो क्या है कि आपको ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा याद होनी चाहिए। देखो, अगर आप चाहते हो ना आपको डायमेंशन में कभी दिक्कत ना आए, आपको ऐसा यूनिट बनाने में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, दुनिया में जितनी भी ऐसा यूनिट्स और डायमेंशंस हैं बेटा वो यहीं से ही बनती हैं। इसीलिए अगर ये आपको याद हो गया तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, इस बात का भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनके एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट्स के बारे में। जैसे कि अब सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में। जैसे कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, लेंथ यानी कि दूरी को हम किस में नापते हैं, भाई मैंने बोला आप इतना दूर गए, कितना कितना दूर गए, हमने बोला वो इतनी दूरी से चल के आया, कितनी दूरी से चल के आया, तो हम क्या बोलते हैं, या तो किलोमीटर में या तो मीटर पे। हम इसी तरीके से डिस्टेंस को नापते हैं, है ना, दूरी को इसी तरीके से नापा जाता है। अब अगर मीटर छोटी दूरी है तो मीटर में नाप लेंगे और बड़ी है तो किलोमीटर में नाप लेंगे, लेकिन किलोमीटर को हम एसआई मात्रक नहीं बोलते क्योंकि विदेशों में कई जगह माइल्स में डिस्टेंस को नापा जाता है। तो किलोमीटर, माइल्स ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, इसलिए हमने क्या करा, हमने एक बेसिक यूनिट सब बच्चों के लिए रख दी। पूरे विश्व में एक बेसिक यूनिट को सबके लिए फॉलो करवा दिया, वो है आपके पास मीटर। तो लेंथ का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर। अब आते हैं तीसरे पे यानी कि टाइम। टाइम एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। कई पीढ़ियां गुजर गई, कई वक्त गुजर गए, कई दशक गुजर गए, लेकिन जो एसआई मात्रक समय का है वो कभी नहीं गुजरा और ना ये आज तक बदला है। एसआई मात्रक आज भी इसका क्या है, सेकंड। हमेशा याद रखना टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। सबको इस बात को याद रखना है। ठीक है, मूविंग टू द इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। सब बच्चों को याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापा जाता है, एम्पेयर में। इलेक्ट्रिक करंट, अब मैं बोलूं मेरे घर में कितना करंट आ रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे घर में कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो मेरे घर में जो करंट आ रहा है उसको नापा किसमें जाएगा, एम्पेयर में। बोलो हाँ या ना, समझ में आई सबको बात। अब मूव करते हैं अगले वीडियो की तरफ यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर को वैसे तो अगर आप देखोगे सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रैंकिन होता है, र्यूमर होता है, बहुत सारे स्केल्स हमारे पास होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्केल है जिसको हमने फिक्स ले रखा है। वो ऐसा क्यों है, हमने यहां पे केल्विन को फिक्स लेने की सबसे बड़ी वजह है, देखो ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। और केल्विन को फिक्स यूनिट मानने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हमेशा सारे बच्चे इस लाइन को अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लेंगे। केल्विन यानी कि 0, केल्विन इज द मोस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन इससे नीचे कभी भी नहीं जाएगा। इस बात का विश्वास सबको रखना है। ठीक है बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यदि हिंदी में बात करूं तो प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है कि लाइट होता है ना, कई बार आप बोलते हो कि भाई यार 50 वॉट का बल्ब लिया, 60 वॉट का बल्ब लिया, है ना, तो लाइट जब आप पावर बढ़ाते हो बल्ब की तो बेसिकली क्या होता है, रोशनी बढ़ जाती है।
क्या होता है? रोशनी बढ़ जाती है, होता है ना ऐसा। तो जो रोशनी बढ़ रही है उसको बोला जाता है तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी। उसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। और ब्राइटनेस ऑफ लाइट को किस में नापा जाता है? कैंडेला में। ब्राइटनेस ऑफ लाइट को किस में नापते हैं बेटा हम लोग? कैंडेला में, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन तो हो जाती, सॉरी, डायमेंशन हो जाती है आपकी आई से, और ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ? जैसे आपने कई बार केमिस्ट्री में कभी बार देखते होंगे कि हमने 1 मोल सोडियम उठा लिया, 1 मोल पोटेशियम उठा लिया, है ना। हमने छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे मासेस उठा लिए, तो वहां पर क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, मास अलग चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग चीज है। मास केजी में नापा जाता है, परंतु अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापा जाता है बेटा मोल में। कैसे नापा जाता है? मोल। मोल कंसेप्ट आप जब बड़े हो जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो आपको वहां पे मोल कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। काफी कुछ सीखना है अभी तो, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। अच्छा, ये सब बातें जो मैंने आपसे करी, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी कब? जब आपको सीखना था, क्या सीखना था आपको? एसआई यूनिट। तो ये तो है 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा इनकी डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास होती है बेटा एम, कैपिटल एम। डायमेंशन ऑफ मास जो होती है वो कैपिटल एम होती है, सबको इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं मीटर पे। मीटर की डायमेंशन होती है बेटा एल। सेकंड की डायमेंशन होती है बेटा टी। एम्पेयर की डायमेंशन होती है बेटा ए। इसको ए से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। केल्विन यानी कि टेम्परेचर को हम लोग लेते हैं थीटा, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। ये डायमेंशन होती है टेम्परेचर के लिए, जो डायमेंशन बनाई जाती है वो हमेशा थीटा बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कैंडेला की। कैंडेला के लिए जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी आई, है ना। और लास्ट में आपके लिए मोल के लिए बनेगी, वो बनेगी MOL, ठीक है। सबको इस बात को हमेशा याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स एंड द 7 फंडामेंटल डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पे हैं। आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं इक्का दुक्का बहुत छोटी छोटी डायमेंशन निकाल के आज आपको बताने वाला हूं, कैसे उनके एसआई यूनिट्स को हम हमेशा याद रख सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा एक बार। तो आई होप आपको ये वीडियो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो पहले सबके सब एक बार इसको कॉपी कर लीजिए ढंग से, ठीक है। अब मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं कि हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 डायमेंशन फटाक से करके दिखाता हूं कैसे करा जा सकता है। सब ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं किससे? वेलोसिटी से। वेलोसिटी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को किसमें नापा जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, और दूरी को किसमें नापते हैं? मैंने क्या बोला था? आप इतना दूर से आए, आप उतना दूर से आए, आप कहीं से भी आए, कैसे नापेंगे? मैंने बताया था मीटर में। कैसे नापेंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? मीटर। और समय को क्या बोला था मैंने? कि समय कितने गुजर गए, दशक कितने गुजर गए, परंतु ऐसा ही मात्रक फिक्स रहा, वो क्या था? वो था सेकेंड। वो क्या था? सेकेंड। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या बनी? वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बनी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बनी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड बन गई। अब अगर मुझे इसकी डायमेंशन बनानी है, तो इसकी डायमेंशन बनाना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। अब तो मेरे को पता है, मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ आ चुका है। अरे हाँ है ना, ठीक है। सारे बच्चों को आया नहीं आया? अब बहुत आसान है, मीटर को डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मीटर को क्या लिख सकते हैं? एक बार टेबल को दोबारा से देखो, सारे बच्चे टेबल को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे मीटर को मैंने डायमेंशन में क्या लिखा। मैंने मीटर को डायमेंशन में लिखा L लिखा था, और सेकंड को मैंने डायमेंशन में लिखा था T। तो आपके पास डायमेंशन बन गई LT-1। याद रखना, अगर अपॉन में कुछ भी होता है तो वो ऊपर आके माइनस हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा। सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनी मेरे बच्चों? वो बनी LT-1। बोलो, सबको आया नहीं आया? सिंपल था। एक थोड़ा सा एक और आगे बढ़ता हूं। अब मैं बढ़ता हूं त्वरण यानी कि एसिलरेशन की तरफ, ठीक है। सब बच्चों को वेलोसिटी तो आ गया। अब मैं बोलता हूं एसिलरेशन। एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन तो मैंने अभी अभी निकाली, वो क्या थी? LT-1। तो डायरेक्ट लिख देता हूं LT-1। क्या बनी? वेलोसिटी की डायमेंशन तो निकाल दी ना मैंने अभी अभी, LT-1, और अपॉन में ऑलरेडी T है। अब देखो यहां पे, अब देखो 2 T है यहां पे
जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसी पावर्स में, मैं उनको एक फटाक से सॉल्यूशन देता हूं वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एल कितनी बार है? एक ही बार है। एल कितनी बार है? एक बार है, तो एक बार लिख दिया। टी कितनी बार है? दो बार है ना। टी कितनी बार है? दो बार। अब आप क्या करोगे, पहली बार में पावर कितनी है? -1। पहली बार में पावर कितनी है? -1। दूसरी बार में पावर कितनी है? देखो नीचे देखोगे अगर आप, तो नीचे पावर कितनी है? +1 है कि नहीं है? तो आप ऊपर जाके पावर चेंज हो जाएगी, तो आप इसकी पावर क्या लिख दोगे? -1। तो -1 कितना आ गया? -2। तो LT -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। LT -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। बोलो नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इससे ऐसा यूनिट मेरे को पता लगाने की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट भी सिंपल हो जाएगी भाई। लेंथ यानी कि मीटर और टाइम यानी कि सेकंड। तो आपके पास ऐसा यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब जिन जिन बच्चों को आज के वीडियो में बहुत मजा आया है, मैं एक छोटा सा होमवर्क आप सबको दे रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को उसका आंसर रिप्लाई करेंगे और देखते हैं कितना पसंद आया आप लोगों को वीडियो। डायमेंशन आपको किसकी निकालनी है बेटा? आपको निकालनी है फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये होमवर्क है आप सब लोगों के लिए। जिसको वीडियो बहुत पसंद आया है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छोड़िएगा। और जो जानना चाहते हैं सर एक बार आप बता दीजिए। मेरा अगला वीडियो वेक्टर्स एंड स्केलर्स पे होगा, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।